साहित्य की कक्षा 1 में हम आज एक नया पाठ पढ़ने जा रहे हैं। साहित्य हमें सिर्फ बोलना यानी भाषा ही नहीं सिखाता, बल्कि भाषा के साथ साथ जीवन जीने की कला और उसके महत्व को भी बताता है। आज हम हमारी इस साहित्य की कक्षा में प्यारे के बच्चे कविता को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए इस पाठ को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ये है पाठ 13, प्यारे के बच्चे। आइए शुरू करते हैं इस कविता को। चिड़िया के 2 बच्चे भोले, ची ची करके माँ से बोले। चिड़िया के 2 बच्चे हैं और वो कैसे बच्चे हैं? भोले, अर्थात मासूम बच्चे हैं जिन दुनिया की कोई खोज खबर अभी नहीं है। और वो ची ची करके यानी अपनी ही भाषा में अपनी माँ से कहते हैं। क्या कहते हैं? माँ क्या हम भी पर फैलाएंगे, झटपट उड़कर नीचे आए। वो क्या कहते हैं? क्या माँ हम भी अपने पर यानी पंख फैलाएं और क्या नीचे उड़कर आए? वो अपनी माँ से ये बात पूछना चाह रहे हैं। चिड़िया बोली, भोले बच्चे अभी तुम्हारे पर हैं कच्चे। इस पर चिड़िया क्या कहती है? अरे मेरे प्यारे भोले बच्चों, अरे मेरे नासमझ बच्चों, अभी तुम्हारे यानी इस समय जिस अवस्था में आपको, उस समय आपके पंख पर यानी आपके जो पंख हैं वो कैसे हैं? कच्चे। तुम इनको मजबूत बना लो, फिर उड़ दुनिया देखो भालो। तुम इनको क्या करो? मजबूत बना लो, यानी तुम जब बड़े हो जाओ तो धीमे धीमे तुम्हारे पंख भी विकसित हो जाएंगे और क्या होगा? फिर दुनिया को तुम देखो और समझो और दुनिया को जानो कि पंख कैसे फैलाए जाते। कुछ दिन ऐसे बीत गए जब पंछी उड़ना सीख गए। जब कुछ दिन इन्हीं बातों से बीत गए जब चिड़िया को ये लगता था कि अभी मेरे बच्चे छोटे हैं, उसकी पंख अभी मजबूत नहीं है। थोड़े दिनों बाद में फिर पंछी यानी पक्षी जो है वो उड़ना सीख गए। पक्षी कौन से थे? जो चिड़िया के बच्चे थे वो उड़ना अब उड़ते लगते कैसे प्यारे, माँ के पीछे पंख पसारे। जरा देखिए, वो माँ के पीछे पीछे उड़ रहे हैं, अपने पंख फैलाकर उड़ रहे हैं, तो देखिए कितने सुंदर वो नजर आ रहे हैं। आइए इस कविता को फिर से एक साथ दोहरा लेते हैं। चिड़िया के दो बच्चे भोले, ची ची करके माँ से बोले। माँ क्या हम भी पर फैलाएं, झटपट उड़कर नीचे आए। चिड़िया बोली, भोले बच्चे अभी तुम्हारे पर हैं कच्चे। तुम इनको मजबूत बना लो, फिर उड़ दुनिया देखो भालो। कुछ दिन ऐसे बीत गए जब पंछी उड़ना सीख गए। तब उड़ते लगते कैसे प्यारे, माँ के पीछे पंख पसारे। तो देखिए, इस बात को हमेशा याद रखें कि हम सभी की माँ हम सभी को बहुत प्यार करती है और हमें हमेशा अपनी माँ के प्रति सम्मान और इज्जत और प्रेम भाव रखना चाहिए। तो साहित्य की कक्षा आज यही समाप्त होती है। फिर से रोचक अध्याय के साथ में आपके सामने प्रस्तुत होंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।